अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले हमने शेल और सब शेल को अच्छे से देख लिया है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉनिक जो वर्ड है इलेक्ट्रॉन से है और कन्फिग्रेशन होता है सीक्वेंस में किसी चीज़ को अरेंज करना। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन around the nucleus in various shells and subshells। हमने अभी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको शेल्स में और सब शेल में डिवाइड किया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स according to their increasing energy level, according to their increasing energy level। और इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल मैंने आपको बताया था कि जो शेल न्यूक्लियस के बिल्कुल पास होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, लेकिन जैसे जैसे शेल न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं उनका जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ता जाता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं कुछ। सपोज करें हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 11। ये हमने फर्स्ट सपोज किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको शेल में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। शेल में डिवाइड करेंगे, इसमें आ गए 8, 2 और 8 10 हो गए, एक रहेगा तो एक इसमें आ गया। अब इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते थे, 18 आ सकते थे, लेकिन हमारे पास टोटल थे कितने, ठीक है 11 थे। के में 2 ही आ सकते थे, 2 कंप्लीट हो गए। एल में 8 ही आ सकते थे, 8 कंप्लीट हो गए। अब जो एक इजाफी था वो एम शेल में चला गया। अब अगर हम इसमें सब शेल की बात करें तो इसमें एक सब शेल आता है, इसमें 2 सब शेल आते हैं और इसमें 3, एस पी एंड डी। एस में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एस में 2, पी में 6 और यहाँ पे हमारे पास एस में 2 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही है तो ये 1 में जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे हमने कहा था कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ एन पे। तो हम जो भी शेल लेंगे साथ हम यहाँ पे ये वाला नंबर मेंशन करेंगे। अब मैंने कहा था कि सपोज करें कोई हमारे पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो अब मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने लगी हूँ। ये मैंने इनको इस एटॉमिक नंबर को शेल्स में और सब शेल में डिवाइड कर दिया। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1 S2, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का फार्मूला है NL⁻X। एन शेल ये सब शेल होते हैं, ये आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये हमारे पास शेल था, ये सब शेल था, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें मैक्सिमम इतने आ सकते हैं। तो हमारा के वाला कंप्लीट हो गया। अब हम एल की बात करते हैं। सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे 2, यहाँ पे कोमा आएगा S2, फिर दोबारा अभी पी को लिखना है हमने 2P6, ठीक है। आपने शेल का नंबर मेंशन करके पहले एक सब शेल की बात की यहाँ पे, फिर हमने दूसरे सब शेल की बात की, इसमें मैक्सिमम इतने आ सकते थे। अब हमारा एल वाला भी कंप्लीट हो गया। अब हम एम की बात करते हैं, तो हमारे पास आएगा 3S1, क्योंकि हमारे पास जो एम था उसमें सिर्फ एक ही सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन गया, जबकि उसमें भी मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 2 होने चाहिए थे, लेकिन हमारे पास एक ही था, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया 6, 2 8, 2 10 और 1 11। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। ओके, बुक पे एक एग्जांपल मेंशन है 2.2 एग्जांपल है। वहाँ पे उन्होंने कहा है कि क्लोरीन आयंस हैं आपके पास, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करें। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और आपको पता है आयंस है, नेगेटिव है, इट्स मीन इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। गेन करने के बाद क्या हो गया, पहले 17 थे, अब क्लोरीन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 18। तो अब हमने इनको 18 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसके शेल बना लेंगे, KLMNN 1 2 3 4। इसमें मैक्सिमम 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 और इसमें 18। तो अगर हम इसके सब शेल की बात करें तो यहाँ पे आएंगे हमारे पास SP और D, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे
2 इसमें, 6 इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम 18 आ सकते हैं, हमारे पास टोटल है 18, 8 2 10, और यहाँ पे कितने आएंगे, एम शेल में हमारे पास सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, एस में 2 आ गए, पी में 6 आ गए, ठीक है, और डी वाला सब शेल हमारे पास खाली है क्योंकि यहाँ पे हमारे 18 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं। 8 2 10, 10 और 6 16 और 2 18। अब हम इनको लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे शेल का नंबर, फिर सब शेल और इसमें जितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। के कंप्लीट हो गया। अब हम लिखते हैं 2s2 2p6, हमारे पास एल शेल भी कंप्लीट हो गया। अब हम लिखते हैं 3s2 3p6, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, क्लोरीन आयंस की। नेक्स्ट एक एग्जांपल है 2.3 एग्जांपल है कि कोई एलिमेंट है, उसका जो एम शेल है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी क्या बताएं, एटॉमिक नंबर बताएं, ठीक है। एटॉमिक नंबर फाइंड करना है। हमारे पास एक एलिमेंट है, उसने बता दिया कि एम शेल में कितने आ सकते हैं, 5 हैं, उन्हें हमें फिक्स करके बता दिया। इसमें इसका के भी कंप्लीट है, ठीक है। तो हम यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, 1s2 2s2 2p6। अब यहाँ पे उसने बताया हमारे पास 5 है एम में, इसमें ये भी कंप्लीट था, ये भी कंप्लीट था, तो हमने इसकी ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, 2s2 2p6। अब यहाँ पे आएगा 3s2 3p आएगा, 5 कंप्लीट करने थे ना, 3 और 2 5, 3s2, एस में मैक्सिमम 2 आ सकते थे, पी में 6 आ सकते थे, लेकिन हमारे पास टोटल 5 थे, तो 2 हमारे पास ये हैं, तो 3 हमारे पास ये हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। लेकिन उसने हमसे पूछा था इसका एटॉमिक नंबर क्या है, तो हम सब शेल में नहीं जाएंगे, हम शेल में देखते हैं। के में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, एल में मैक्सिमम हमारे पास 8 आ सकते हैं, और एम में उसने खुद ही बताया है, ठीक है। इनको हम प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर 15 था, ठीक है, जिसमें उसने हमने शेल बताए थे, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये थी।